हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम जेई मेंस के लिए स्टैटिस्टिक्स का रिवीजन करने वाले हैं और आपको पता होगा इस बार स्टैटिस्टिक्स एडवांस का भी हिस्सा है, तो स्टैटिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आज अपन स्टैट्स के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और जैसे जैसे क्वेश्चंस आते रहेंगे हम उसकी बहुत सारे फॉर्मूला प्रॉपर्टी सब उसके साथ ही देखते रहेंगे। तो अपन डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जिनको पहले से फॉर्मूला आते हैं वो साथ साथ सॉल्व कर सकते हैं। मैं यहाँ पर फॉर्मूला बताते हुए उनको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले अपन आ जाते हैं 2021 वाले पेपर पे, जुलाई अटेम्प्ट पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 अगर अपन यहाँ पे देखें तो इसके अंदर इन्होंने बोला है मीन ऑफ 6 डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशंस इज 6.5, वेरिएंस इज 10.25 और 4 ऑब्जर्वेशंस दे रखी है 6 में से 2 4 5 7। दो रिमेनिंग ऑब्जर्वेशंस की वैल्यू क्या है वो बतानी है। तो टोटल 6 ऑब्जर्वेशंस है, 2 4 5 7 और दो और है जिनको मान लेते हैं अपन ए और बी। ठीक है। अब मीन का क्या फॉर्मूला होता है? मीन का फॉर्मूला अपन ने पहले देख रखा होगा, क्लास 10 के अंदर भी आप सभी ने पढ़ा था। तो मीन के फॉर्मूला के अंदर क्या आता है? समेशन फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी के साथ समेशन होती है एक्सआई। उस एक्सआई का यहाँ पर क्या आ जाता है? प्रोडक्ट आ जाता है। और नीचे डिनोमिनेटर के अंदर सारी फ्रीक्वेंसीज का सम आ जाता है। ये तब होता है जब हमें फ्रीक्वेंसी साथ में दे रखी है ऑब्जर्वेशंस के। अगर हमें सिर्फ ऑब्जर्वेशंस ही दे रखी है तो हम सारी की सारी ऑब्जर्वेशंस को ऐड कर देते हैं और टोटल नंबर ऑफ जितनी भी ऑब्जर्वेशंस है उनसे डिवाइड कर देते हैं। इन को क्या मिल जाता है? मीन मिल जाता है, जो कि है एक्स बार। है ना? कभी कभी ऑब्जर्वेशंस डायरेक्ट नहीं होती, क्लास इंटरवल्स के फॉर्म में होती है। आपने छोटी क्लासेस में देखा होगा, जैसे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। अगर इस तरह का सिनेरियो बनता है तो आप एक्सआई जो है वो इनके मिड पॉइंट को ले सकते हो। है ना? 10 और 20 के बीच में क्या आएगा? 15। 20 से 30 के बीच में 25। 30 से 40 के बीच में 35 एंड सो ऑन। तो ये अपने मीन का फॉर्मूला है। तो अगर अपन एक बार इस क्वेश्चन पे वापस आए तो यहाँ पर 6 ऑब्जर्वेशंस है, फ्रीक्वेंसी नहीं है। तो मीन के लिए अपन यहाँ पे क्या करेंगे? 2 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 7 प्लस ए प्लस बी अपॉन में 6, क्योंकि 6 ऑब्जर्वेशंस है। ये आ जाएगा 6.5 के बराबर। ठीक है। तो यहां से अगर अब अपन इसको ऐड करके सॉल्व करने की कोशिश करें तो ये आएगा 18 प्लस ए प्लस बी बराबर 6 इंटू 6.5, जो 39 होता है। तो a प्लस बी की वैल्यू यहाँ से आ गई हमारे पास 21 के बराबर। तो एक रिलेशन आ गया हमारे पास ए बी में। और सारे ऑप्शंस में आप देखोगे तो a प्लस बी 21 ही है, तो अपन इससे सॉल्व नहीं कर सकते। तो अब वेरिएंस के लिए अपन को वेरिएंस का फॉर्मूला चाहिएगा। और वेरिएंस के लिए अपने पास दो अलग अलग टाइप के फॉर्मूला है ना? तो वेरिएंस के अंदर भी यही करेंगे। अगर मान लो आपके पास फ्रीक्वेंसी नहीं है तो हमारे आता है यहाँ पे वेरिएंस का, वो तब अपन यूज करते हैं जब फ्रीक्वेंसी नहीं है। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर फ्रीक्वेंसी नहीं है तो अपन फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो इसके केस के अंदर अपन बिना फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। पर अगर किसी केस के अंदर मान लो अपन को फ्रीक्वेंसी नहीं दी जाए तो फिर अपन फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे। तो फॉर्मूला अपने पास, अच्छा, वेरिएंस को सिग्मा स्क्वायर इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। है ना? तो मैं इसको वेरिएंस शॉर्ट फॉर्म में VAR लिख रहा हूँ और सिग्मा स्क्वायर सिंबल जो है वो वेरिएंस के लिए यूज होता है। इसका फॉर्मूला होता है अपने पास 1/n सिग्मा एक्स आई ऑब्जर्वेशन है माइनस एक्स बार मीन होता है, इसका होल स्क्वायर। तो पहले होल स्क्वायर कर लेंगे, हर ऑब्जर्वेशन में से मीन सब्ट्रैक्ट करके होल स्क्वायर कर देंगे। फिर सबको अपन यहाँ पे समेशन से ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद n से डिवाइड कर देंगे। और एक और फॉर्मूला होता है, वो इस ब्रैकेट को खोलने के बाद सॉल्व करने के बाद आता है। वो प्रूफ नहीं देख रहे हैं अपन, फॉर्मूला देख रहे हैं। ये होता है 1/n सिग्मा एक्स आई स्क्वायर। तो सबका स्क्वायर करके, सबको ऐड मत करो, सबको पहले स्क्वायर कर दो फिर ऐड करो। ऐड करके स्क्वायर मत कर देना, सभी को इंडिविजुअली स्क्वायरिंग कर दो फिर ऐड करके अपॉन n कर दो। और माइनस में अलग से मीन का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये वेरिएंस के दो फॉर्मूले हैं जो अपन को याद रखने हैं। फ्रीक्वेंसी के साथ ये फॉर्मूले कैसे चेंज हो जाते हैं? यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में फ्रीक्वेंसी भी आ जाती है, एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। नीचे एन की जगह आ जाता है सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। और उसको एक्सपेंड करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई का होल स्क्वायर और अपॉन में एन की जगह सिग्मा एफ आई। यहाँ एक्स बार की जगह एक्स बार ही आता है और मीन निकालने का तरीका अभी देखा है अपन ने, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई का होल स्क्वायर। ये वही मीन ही है। ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूला की दोनों वेराइटीज जो है ये अपन को याद रखनी है ना? ये अच्छे से याद रखना है। ये अपना वेरिएंस है और वेरिएंस के साथ एक टर्म और यूज में आएगा, उसको अपन बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन कुछ नहीं है बेटा, स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस का स्क्वायर रूट है।
है ना। तो इसको अपन सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसको मैं STD लिख रहा हूँ। तो सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस है, सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन है, जो वेरिएंस का स्क्वायर रूट, और ये इनके फॉर्मूला है जो मीन के साथ अभी के लिए याद रखने हैं अपन को। 90% क्वेश्चन वेरिएंस और मीन पर ही आते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज पर आते हैं, जो अपन अभी लेक्चर में जैसे से आगे बढ़ेंगे देखते रहेंगे। तो अभी अगर एक बार अपन क्वेश्चन 1 पे वापस आ जाए, तो वेरिएंस दे रखा है। अब यहाँ पर मैं क्या कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, अगर मैं लिस्ट में जाकर देखूं तो यहाँ पर मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करने वाला हूँ बेटा। सबका इंडिविजुअली स्क्वायर करके ऐड कर दूंगा और उसमें से मीन का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो यहाँ 6 ऑब्जर्वेशन है, सबका स्क्वायर अगर अपन ऐड करें तो क्या लिखेंगे, 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 6। स्टेटिस्टिक्स के क्वेश्चन कैलकुलेशन वाइज थोड़े लेंदी हो सकते हैं, है ना। अब माइनस में आ जाएगा मीन का होल स्क्वायर, मीन है 6.5, इसका होल स्क्वायर ये आ गया 10.25। 6.5 का होल स्क्वायर आएगा 42.25। इसको अपन राइट हैंड साइड भेज के क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं 10.25 के साथ। तो ये यहाँ पर अपने पास अगर अपन इधर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर अपन को पहले तो सम लेना पड़ेगा, है ना। तो सम के अंदर अपने पास यहाँ पर क्या आ रहा है, 10 स्क्वायर है, 2 स्क्वायर है, 4 स्क्वायर है, 5 स्क्वायर है, 7 स्क्वायर है। तो इसको ऐड कर देते हैं, 4 16 25 49 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 6, है ना। और माइनस के अंदर अगर यहाँ पे देखेंगे तो आप 42.5 और 10.25 का सम ले सकते हो, ये 0.5। कैलकुलेशन आप सभी को दोबारा करनी है ना, आप सकते हैं 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अगर राइट लेफ्ट साइड में अपन पहले सबको ऐड कर देंगे तो ये आ रहा है 20 45 और 94। तो यहाँ आएगा 94 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 315 के बराबर। तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 221, है ना। और ए प्लस बी अपन ने भी निकाला था, ए प्लस बी किसके बराबर है, 21 के। तो मोस्टली आंसर इंटीजर्स होते हैं, जैसे आप ऑप्शन भी देखोगे ना इंटीजर्स हैं। तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो क्वाड्रेटिक बना लो, बी को लिख लो आप 21 माइनस ए और फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, नहीं तो भाई ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हो। जैसे मेरे को यहाँ पर देख के थोड़ी सी फील आ रही कि भाई 121 11 का स्क्वायर है, 110 का स्क्वायर है, इनका सम 221 है और 11 प्लस 10 21 है। तो आप बिना क्वाड्रेटिक के ऑप्शन है, या अगर आपको देख के फील आ जाती है कि कौन से इंटीजर पुट कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो क्वाड्रेटिक बना सकते हो। तो ये टाइप के क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है, जो क्वेश्चन 1 में अपन देख रहे हैं, जिसमें कुछ ऑब्जर्वेशंस दे रखी होती है, कुछ ऑब्जर्वेशंस मिसिंग होती है और अपन को रिमेनिंग ऑब्जर्वेशंस फाइंड आउट करनी होती है, ठीक है। तो सेकंड वाला क्वेश्चन भी वैसे ही मीन वेरिएंस दे रखे हैं, तो ये मैं अभी वापस दोबारा सॉल्व नहीं करूंगा, पीडीएफ शेयर कर दूंगा मैथोंगो पर, आप खुद से भी जाके कर सकते हो, है ना। और पीवाई की प्रैक्टिस कर लोगे स्टैटिस्टिक्स के 21 22 23 तो मोर देन सफिशिएंट है, या कोई 2 साल के भी कर लोगे तब भी प्रैक्टिस के लिए सफिशिएंट है। अब थर्ड वाला जो क्वेश्चन है वो क्लास 10th पर बेस्ड है, जिसमें अपन को मीन मोड मीडियन ये सब निकालना बताया था। तो मैं एक बार 10th क्लास के फॉर्मूला आपको बता देता हूँ, ज्यादा क्वेश्चन उस पर नहीं आएंगे, बट इन केस कि आपकी शिफ्ट में आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि यार ये मीन मोड मीडियन हमने 10th में कैसे निकाले थे। तो अपन यही करते हैं, एक बार अपन फॉर्मूला देख लेते हैं। तो एक एग्जांपल के साथ देखते हैं मीन मोड और मीडियन का, है ना। तो यहाँ पर मान लो इधर क्लास इंटरवल्स होते हैं ना, तो इन क्लास इंटरवल्स को मैं अभी CI लिख रहा हूँ, ठीक है। तो क्लास इंटरवल्स का क्या मतलब है, जैसे मान लो 0 से 10 आ गया, फिर हम मान लेते हैं कि 10 से 20 आ जाएगा, है ना। या मान लेते हैं 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ऐसे ले लेते हैं अभी तक, है ना। तो और साथ में इनके यहाँ पर फ्रीक्वेंसीज गिवन होती है, तो जैसे फ्रीक्वेंसीज मान लेता हूँ कि इसमें एंट्री टोटल 4 एंट्रीज हैं इस इंटरवल में, इसमें 5 हैं, है ना। इसमें मान लेते हैं अपने पास 6 एंट्रीज हैं, इसमें 4 है, इसमें 1 है, ऐसा। तो अब अपन को इसका मीन मोड मीडियन निकालना होता है। तो सबसे पहले मीन की बात करें तो मीन के लिए आपको XI निकालना होता है, इसका मिड पॉइंट। तो 5 15 25 35 45 ये आ जाएगा। तो मीन के लिए क्या करते हैं, FI XI का सम करते हैं। तो FI इंटू XI का एक कॉलम बनाओ, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 4 जा 20, 15 5 जा 75, 25 6 जा 150, 35 4 जा 140 और 45 1 जा 45। फिर इन सबको अपन यहाँ पर क्या कर लेंगे, ऐड करने की कोशिश करेंगे। तो ऐड करेंगे तो कितना सम आ रहा है, 310 और 120, आई थिंक 430 आ जाएगा, चेक कर लेना वापस। और फ्रीक्वेंसीज का सम कर लो, टोटल फ्रीक्वेंसी जो है वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बताती है, इनको कैपिटल N भी बोल देते हैं अपन। तो ये 20 आ रहा है।
तो अपना ये जो एक्स बार मीन है ये यहाँ आ जाएगा 430/20, सॉल्व कर सकते हैं अपन, तो ये आ जाएगा 21.5, है ना। अब देखो, अब नेक्स्ट चीज इस पर अपन आ रहे हैं, इसका नाम होता है मीडियन, है ना। मीडियन जो चीज मिड में आती है, अगर आपको ऑब्जर्वेशंस डायरेक्टली दे रखी हो, मीडियन निकालना हो, तो क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में जमाते हैं और मिडिल टर्म निकाल लेते हैं, ये 9th में पढ़ा था, है ना। और असेंडिंग ऑर्डर में अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है तो एक ही मिडिल टर्म आता है, इवन नंबर ऑफ टर्म्स है तो दो टर्म्स मिड में आते हैं, दोनों का एवरेज ले लेते हैं। फिलहाल 10th में आपने मीडियन का ये फॉर्मूला देखा था, पहले फॉर्मूला लिखते हैं फिर इसकी बात करते हैं। एल प्लस कैपिटल एन बाई टू माइनस सी अपॉन एफ इंटू एच। अब n बाई टू क्या है, n से शुरू करता हूँ मैं, n यहाँ 20 है, फ्रीक्वेंसी का सम, तो n बाई टू इधर क्या हो जाएगा 10। अब यहाँ पर एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाया जाता है बेटा, जिसमें फ्रीक्वेंसीज ऐड कर देते हैं। तो जैसे यहाँ 4 है तो इधर 4 लिख लो। अब जो जो चीजें नहीं आ रही वो ऐड करते रहो, जैसे यहाँ 5 है तो इसमें 5 ऐड कर दो, 9 आ जाएगा, है ना। तो इसके बाद जैसे मान लो 5 अपन ने ऐड किया, 9 आ गया। अब 6 है, 6 ऐड कर दोगे 15, फिर 4 ऐड कर दोगे 19, फिर 1 ऐड कर दोगे 20, तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम। अब n बाई टू 10 है तो हम इसमें ये देखते हैं कि n बाई टू से जस्ट बड़ी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी है। बराबर है वो भी नहीं लेंगे, जस्ट बड़ी, इससे अगला बड़ा नंबर। तो 10 से अगला बड़ा नंबर इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की लिस्ट में कौन सा है, 15। तो ये 15 जिस क्लास इंटरवल के अंदर है, ये 20 से 30 वाला क्लास इंटरवल, जिसके अंदर भी n बाई टू से अगला बड़ा नंबर आएगा, ये अपनी मीडियन क्लास हो जाती है। मीडियन क्लास का मतलब है कि मीडियन हमेशा इसी में से आएगा। मतलब अभी तो जैसे अपन क्या कर रहे हैं, सारी चीजें दे रखी, मीडियन निकाल रहे हैं। कई बार क्वेश्चन के अंदर मीडियन दिया होता है, तो मान लो मीडियन है 15.5, तो 15.5 10 से 20 के अंदर आता है, तो 10 से 20 मीडियन क्लास है। फिलहाल हमने n बाई टू निकाला, n बाई टू से अगला बड़ा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला जो क्लास है वो मीडियन क्लास है। तो इसकी जो लोअर लिमिट होती है ये 20 है जैसे है, तो यहाँ पर ये L जो है ये क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसी क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है जो यहाँ 6 है, तो ये यहाँ F जो है ये आ जाएगी 6। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहना, ये C जो है ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, पर ये इस क्लास की नहीं लेते, ये प्रीवियस क्लास की लेते हैं। फ्रीक्वेंसी, लोअर लिमिट, ये सब इसी क्लास की लेते हैं, पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास की, पिछले वाली क्लास की लेते हैं। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 9 आ जाएगी। एच जो होती है बेटा ये क्लास साइज होती है, मतलब ये विड्थ कितनी है। तो इन सब में आप देखोगे कि इनका डिफरेंस 10 है, तो एच 10 आ जाएगा। तो अगर अपन यहाँ पर मीडियन निकालने की कोशिश करेंगे तो फॉर्मूला लगेगा एल प्लस एन बाई टू जो कि है 10 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पिछले क्लास की अपॉन फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास की इंटू एच जो कि क्लास इंटरवल की विड्थ है। तो ये आ जाएगा 20 प्लस 10/6, है ना। तो 20 प्लस 10/6 अपना आंसर हो गया। अब इसको एलसीएम ले सकते हैं, तो ये मीडियन का फॉर्मूला, क्लियर है। अच्छा, लास्ट चीज जो अपने पास यहाँ पर आती है ये है मोड। मोड का फॉर्मूला होता है एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो डिवाइडेड बाई टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एच। ये याद रखना, मीडियन से थोड़ा सा आसान है कि भाई क्या चीज क्या है। तो इसमें भी मीडियन क्लास की तरह मॉडल क्लास होती है। मॉडल क्लास का क्या मतलब है, जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वो मॉडल क्लास है। तो अगर आप यहाँ फ्रीक्वेंसी की लिस्ट में देखोगे तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी जो है वो 6 है, और ये 6 भी 20 से 30 वाली क्लास के अंदर है। तो इस क्वेश्चन के अंदर मीडियन क्लास और मॉडल क्लास सेम हो रहे हैं, तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी 6 है, तो ये मॉडल क्लास हो जाएगी, ठीक है। इसकी लोअर लिमिट जो है ये वही 20L हो जाएगी अपना। अच्छा, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी को F1 बोल देते हैं। तो जो मॉडल क्लास से पीछे है, 1 से पहले आता है 0, तो ये F0 हो जाएगा। जो मॉडल क्लास के आगे है ये F2 हो जाएगा। अगर पीछे कुछ नहीं है तो 0 बोल देंगे उसको, अगर आगे कुछ नहीं है तो 0। फिलहाल मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी F1 है, इससे पीछे वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी F0 है, और अगली क्लास की फ्रीक्वेंसी F2 है। तो यहाँ पे 6 हमारा F1 हो गया, 5 F0 हो गया और 4 F2 हो गया। तो अगर अपन फॉर्मूला में पुट करें तो लोअर लिमिट तो यहाँ भी वही थी, सेम मॉडल क्लास मीडियम क्लास। और यहाँ पर अगर देखें अपन F1 माइनस F0, तो F1 माइनस F0 के लिए क्या आ जाएगा, 6 माइनस 5, 2 टाइम्स 6 माइनस 5 माइनस 4 इंटू एच, ये मोड हो गया। तो ये मीन मीडियन मोड 10th में आपने पढ़ा था, और एक रिलेशन भी पढ़ा था, 3 मीडियन माइनस 2 मीन इक्वल टू मोड। कभी इस पे क्वेश्चन आया नहीं है, डेटा दे रखा होगा तो ये कभी लगाते नहीं, ये बस एक अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला है। बट अगर मीडियन मीन मोड में से दो चीजें देकर तीसरी चीज पूछी जाए
तो ये लगाई जा सकती है। अभी अपन क्वेश्चन पे वापस आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखो, इस बार मीन दे रखा है, मीडियन दे रखा है और फ्रीक्वेंसीज गायब है। तो पहले तो अपन यहाँ पे क्या करते हैं, टेबल बना लेते हैं। तो 0 से 6, 6 से 12, 12 से 18, 18 से 24, 24 से 30। और यहाँ पर अब अपन XI लिख लेते हैं। XI क्या आ जाएगा यहाँ पे, 3, 9, 15, 21, 27। और फ्रीक्वेंसीज क्या है अपने पास, ए, बी, 12, 9, 5। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए थी मीडियन के लिए, तो ए अब ऐड करो, ए प्लस बी, 12 प्लस ए प्लस बी, 9 भी ऐड कर दो, 21 प्लस ए प्लस बी, और लास्ट में 5 ऐड कर दो, 26 प्लस ए प्लस बी। तो अब दो इक्वेशन बनाओ, पहले मीन के लिए बनाओ। मीन के लिए क्या करते हैं, एफ आई इंटू एक्स आई। तो यहाँ पे 3 को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3a। फिर 9 को b से करो, 9b। फिर 15 12 जा 180, 21 9 जा 189, 27 5 जा 135। अपॉन में अपने पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, सारी की सारी जितनी भी फ्रीक्वेंसीज का सम है, जो यहाँ पर आया था ना, जिसको कैपिटल एन भी बोलते हैं, सबको ऐड करने पर। तो यहाँ पे आ जाएगा 26 प्लस ए प्लस बी, ये 309/22 है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो लीनियर इक्वेशन आएगी। सड़ी सी कैलकुलेशन है, करनी पड़ेगी, इससे मैं आपको नहीं बता सकता। 14 जो है ये मीडियन है। अब मीडियन देखो ये किस इंटरवल में आ रहा है बेटा, ये 12 से 18 वाले इंटरवल में आ रहा है। तो ये जो इंटरवल है ये अपना मीडियन क्लास हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये लोअर लिमिट हो जाएगी 12 प्लस n/2। n/2 में क्या करेंगे, 26 प्लस ए प्लस बी, इसका कर देंगे आधा, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पिछली क्लास की लेते हैं। तो यहाँ पर ले लेंगे ए प्लस बी, हटा देंगे। अपॉन में आती है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इसी क्लास की लेंगे, इस क्लास की फ्रीक्वेंसी है 12, और इनटू में h कर देंगे। h यहाँ पर 12 से 18 की विड्थ है 6। तो एक ये इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन है। अब इन दोनों को बेटा आप सॉल्व करके ए भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कुछ केसेस में 10th क्लास वाले क्वेश्चन ही वापस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी अभी ये मीडियन का ही है, तो ये खुद से आप ट्राई कर सकते हो, मैं अब इसकी डिटेल के अंदर नहीं जा रहा। अच्छा, फिफ्थ क्वेश्चन वाली जो वैरायटी है बेटा, ये 2021 से काफी ज्यादा यूज में आने लग गई है। इसमें क्या करते हैं, दो अलग अलग सैंपल्स लेते हैं और उनका अलग से मीन होता है, अलग से वेरिएंस होता है, और उनको कंबाइन करने के बाद अब पूछ लेते हैं कि अब कंबाइन करने के बाद इस कॉम्बिनेशन का मीन और वेरिएंस क्या आएगा। तो इसका एक फॉर्मूला है, थोड़ा सा आपको लेंदी लगेगा अगर आपने पहली बार देखा है, बट अगर आप एक बार याद कर लोगे और यूज करना सीख जाओगे, अपन जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो उसके बाद चीजें आसान हो जाएंगी। तो मैं इसको एक बार आपको अच्छे से समझा देता हूँ। मान लो आपके पास दो अलग अलग सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है ना, कि जैसे मान लो ये क्लास फिफ्थ के बच्चे हैं, ये क्लास सिक्स के बच्चे हैं, उनका हाइट का ये एवरेज है, हाइट का ये वेरिएंस है, सिक्स क्लास का हाइट का ये एवरेज, हाइट का ये वेरिएंस है, मिला दें तो अब नया एवरेज, नया मीन क्या होगा, नया वेरिएंस क्या होगा, उस टाइप के क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर मैं इसमें बोलूं कि मान लो यहाँ पर n1 ऑब्जर्वेशन है और यहाँ पर आपके पास n2 ऑब्जर्वेशन मान लेते हैं, ठीक है। और इसके केस के अंदर अगर अब अपन बात करें, यहाँ n1 n2 ऑब्जर्वेशन तो आ गए अपने पास। अब इसके केस के अंदर अब जैसे अपन मीन की बात करें, मान लो इसमें मीन है x1 बार, इसमें x2 बार। कुछ कुछ क्वेश्चन में बेटा मीन जो है वो म्यू से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। और उसके अलावा ये तो मीन था, और मीन के बाद अगर अब अपन बात करें यहाँ पर वेरिएंस की, तो वेरिएंस जो है इसको यहाँ बोल देते हैं सिग्मा वन स्क्वायर। क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना बेटा, अगर वेरिएंस है तो सिग्मा स्क्वायर है, स्टैंडर्ड डेविएशन बोला है तो सिग्मा ही है। फॉर्मूला में अपन सब जगह वेरिएंस यूज करेंगे, तो स्टैंडर्ड डेविएशन हो तो उसको पहले वेरिएंस निकाल लेना, उससे इंपॉर्टेंट है। या आप वेरिएंस निकाल लो और उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है तो रूट लेना मत भूलना, कई बार इसमें गलती हो जाती है। तो यहाँ पर जो न्यू मीन आएगा, अगर मैं इनको कंबाइन कर दूंगा बेटा, तो कंबाइन करने पर n1 प्लस n2 ऑब्जर्वेशन आ जाएंगे, है ना, टोटल इतने ऑब्जर्वेशन आएंगे। तो कंबाइन करने पर न्यू मीन की अगर अपन बात करें, तो न्यू मीन जो होगा, इसको मैं x बार बोल देता हूँ, ये टोटल सम अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन है। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन सेट में टोटल सम है n1 इंटू x1 बार, प्लस सेकेंड से आएगा n2 इंटू x2 बार, और अपॉन में आ जाएगा n1 प्लस n2, है ना। अगर एक सेट और होगा तो n3 x3 बार भी ऐड कर देंगे और नीचे भी n3 ऐड कर देंगे। वेरिएंस का फॉर्मूला में अपन को थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है, कोई नहीं, मेहनत कर लेंगे, हम अच्छे बच्चे हैं। तो न्यू वेरिएंस यहाँ पे आएगी सिग्मा स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होगा, n1 सिग्मा वन स्क्वायर प्लस n2 सिग्मा टू स्क्वायर अपॉन में n1 प्लस n2। ये तो मीन जैसा ही टर्म है बेटा, प्लस में एक टर्म और आता है n1 इंटू n2
अपॉन n1 प्लस n2 का होल स्क्वायर, और मल्टीप्लीकेशन में आता है x1 बार माइनस x2 बार का होल स्क्वायर। तो देखने पे ये थोड़ा डरावना लग सकता है, मुझे भी लगा था ऑफ कोर्स पहली बार, पर जब मैंने इसको यूज किया और देखा कि कैलकुलेशंस और सब कितना आसान होता है, तब अपन को इसकी वैल्यू पता चलती है। तो अभी के लिए थ्योरी में एक और चीज अब आपको याद रखनी है जो अपन देखने वाले हैं इस लेक्चर में, कि आपको कॉम्बिनेशन का मीन और वेरिएंस पता होना चाहिए, है ना। और भी प्रॉपर्टीज है, अपन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे देखते जाएंगे, तब तक के लिए बस साथ बने रहो और अगले क्वेश्चन पर अपन आ जाते हैं। तो आप पॉज करके खुद भी ट्राई कर सकते हो उसको। तो बोल रखा है 2 सैंपल्स हैं, है ना। तो फर्स्ट सैंपल में 100 आइटम्स हैं, तो n1 क्या लिख सकते हो आप, 100, है ना। और इसका मीन x1 बार आप लिख सकते हो 15। स्टैंडर्ड डेविएशन बोला है, देखो ध्यान से देखो, स्टैंडर्ड डेविएशन, तो सिग्मा 1 जो है ये 3 है, तो सिग्मा 1 3 है, तो सिग्मा 1 स्क्वायर जो है ये 9 हो जाएगा बेटा। अब सेकेंड ग्रुप पे आते हैं, तो अपने पास n2 क्या दे रखा है, 250, और इसका मीन दे रखा है अपन को 15.6, है ना। नहीं, अच्छा सॉरी, सेकंड के लिए ये है होल ग्रुप, है ना, होल ग्रुप, तो ये n2 नहीं है बेटा। होल ग्रुप का मतलब है n1 प्लस n2, 2 सैंपल्स इन अ ग्रुप, है ना। तो होल ग्रुप के लिए बोल रहे हैं 250, तो n1 100 था, होल ग्रुप 250 है, तो n2 क्या हो जाएगा 150। अच्छा, होल ग्रुप का जो मीन है, जो भी फॉर्मूला देखा था अपन ने, वो 15.6 है, और होल ग्रुप का जो सिग्मा है वो रूट 13.44 है, तो मतलब होल ग्रुप का जो वेरिएंस है वो 13.44 आएगा। तो इसका मतलब मिसिंग क्या क्या चीजें हैं, सेकंड ग्रुप का मीन नहीं पता है अपन को, और सेकंड ग्रुप का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो उन्होंने पूछा है, तो अपन को पहले सेकंड ग्रुप की वेरिएंस निकालनी पड़ेगी। तो सिग्मा 2 निकालने के लिए अपन सेकंड बड़ा वाला फॉर्मूला तो लगाएंगे ही, पर उससे पहले आपको मीन निकालना पड़ेगा, क्योंकि x2 बार फॉर्मूला में काम आता है। तो अब दोनों फॉर्मूला यूज हो जाते हैं बेटा इस टाइप के क्वेश्चन में। तो x बार जो है ये यहाँ पर 15.6 है, तो फॉर्मूला लगा लेते हैं। फॉर्मूला क्या है, n1 इंटू x1 बार प्लस n2 इंटू x2 बार, और अपॉन में क्या आ जाएगा, n1 प्लस n2। तो कैलकुलेशन तो रहेगी, 250 से अपन मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर अपन 250 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे इस केस के अंदर, तो यहाँ बनेगा 250 इंटू 15.6, या ऐसा भी सोच सकते हो कि 156 इंटू 25 बन रहा है। तो 20 तो मल्टीप्लाई करते हैं अपन यहाँ पर, तो 25 6 150, 15 कैरी हो जाएगा, 125 में ऐड कर देंगे, 14 कैरी हो जाएगा, तो शायद ये आएगा। कैलकुलेशन आप सबको दोबारा करनी है। यहाँ आ जाएगा 1500 प्लस 150 x2 बार, तो 1500 पहले सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, और फिर अपन क्या कर लेंगे, 150 से डिवाइड कर लेंगे। तो जो मिसिंग मीन था हमारे पास सेकंड वाले डेटा का, ये यहाँ पर आ जाएगा, और इसकी वैल्यू आ जाएगी अपने पास 16 के बराबर। तो अब अपन अपना बड़ा वाला जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करने के लिए तैयार है। और बड़े वाले फॉर्मूला के अंदर अगर अपन याद करें, तो अपने पास यहाँ पे क्या होता था, तो सिग्मा स्क्वायर जो है इन्होंने ऑलरेडी दे दिया 13.44। अब यहाँ पर क्या आएगा, n1 सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस n2 सिग्मा 2 स्क्वायर ही अपन को निकालना है। अपॉन में यहाँ पर आ जाएगा n1 प्लस n2, प्लस के अंदर यहाँ पर अपने पास आ जाएगा n1 n2 अपॉन n1 प्लस n2 का होल स्क्वायर। तो n1 n2 के लिए क्या होगा, 100 इंटू 150, n1 प्लस n2 250 था, उसका स्क्वायर आएगा, तो मैं यहाँ 250 इंटू 250 लिख रहा हूँ, और दोनों के मीन का डिफरेंस का होल स्क्वायर। तो एक 15 था जो क्वेश्चन में दे रखा था, अगर अपन यहाँ पर ऊपर जाएं तो आप देख सकते हो, मैं एक सेकंड स्क्रॉल कर देता हूँ ताकि आपको दिख जाए। तो ऊपर पहले मीन 15 दे रखा था, दूसरे वाले का भी 16 अपन ने निकाला है, तो यहाँ पर आ जाएगा अपने पास 16 माइनस 15 का होल स्क्वायर, जो कि 1 होता है। यहाँ आप थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हो बेटा, जैसे ये 0 से 0 कैंसिल है, ये 0 से 0 भी कैंसिल है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2/5 जो कि होता है 0.4, और 3/5 जो कि 0.6, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 0.24, उसको उधर भेज देंगे तो 13.20 आ जाएगा। यहाँ भी अपन एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर सकते हैं। अब इसको 25 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा 90 प्लस 15 सिग्मा 2 स्क्वायर। कैलकुलेशन जिस स्टेप पे भी आप छोटी बना सकते हो, वहां पर आप इसको स्मॉल बनाते जाएंगे तो थोड़ा सा आसान बन जाएगा। तो ये ऐसा आ गया 330 बराबर 19 प्लस 15 सिग्मा 2 स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट करोगे तो 240 अपॉन 15 आ जाएगा, इसकी वैल्यू आई थिंक 16 होती है। तो जो आपका वेरिएंस है वो 16 है, पर क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है तो 4 आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको आगे और भी बहुत सारे मिल सकते हैं, फॉर्मूला याद है तो आसान हो जाएगा। अच्छा, सिक्स्थ में वही है, देखो ये बोला था मैंने, ये सबसे ज्यादा बार आता है क्वेश्चन, ए और बी मिसिंग है,
और बाकी इनका मीन वेरिएंस दे रखा है। क्वेश्चन 1 ऐसा ही था, आप कर सकते हो, है ना। अच्छा, यहाँ पे कई बार मीन और वेरिएंस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे देते हैं निकालने के लिए। तो जैसे यहाँ पर अपन टेबल बना लें, अगर आप ये इसको देख सकते हो जो यहाँ पर चीजें हैं, तो फ्रीक्वेंसी और एक्सआई दे रखा है। एक्सआई क्या दे रखा है, 2 6 8 9, और फ्रीक्वेंसीज यहाँ पर क्या दे रखी है अपन को, 4 4 अल्फा और बीटा, इस तरह से, है ना। और यहाँ पर मीन वेरिएंस दे रखा है 6 और 6.8। तो ये चीज का तो पहले यूज करके ना बेटा आप अल्फा बीटा निकालोगे। दो चीजें मिसिंग है, दो इक्वेशन। अभी एक ऐसा क्वेश्चन किया था। फिर ये क्या करते हैं, बड़ी चालाकी से एक ऑब्जर्वेशन को चेंज कर देते हैं। 8 की जगह क्या कर देते हैं, 7 कर दिया। तो बाद में फिर अपन को दोबारा इसको सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी। तो पहले एक बार मैं इसको सॉल्व करके बता देता हूँ करना कैसे है इसको। तो आप पहले एफ आई इंटू एक्स आई ले लो, ये 8 आएगा, 24, 8 अल्फा 9 बीटा, सबका सम कर दो। तो क्या लिखोगे आप, 32 प्लस 8 अल्फा प्लस 9 बीटा, अपॉन में सारी फ्रीक्वेंसीज का सम आता है, 4 प्लस अल्फा प्लस बीटा। और ये अपने पास किसके बराबर आ रहा है, ये अपने पास मीन 6 दे रखा है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अगर, तो अपने पास आएगा 32 प्लस 8 अल्फा प्लस 9 बीटा, ये आ जाएगा अपने पास 48 प्लस 6 अल्फा प्लस 6 बीटा के बराबर। अब यहाँ से अपन देखें तो 2 अल्फा प्लस 3 बीटा ये 16 के बराबर आ गया। तो एक इक्वेशन यहाँ से आ गई, एक वेरिएंस आएगी जब अपन इनके स्क्वायर्स ऐड करेंगे। तो अगर अपन वेरिएंस के लिए अगर यहाँ पर ट्राई करेंगे, तो वेरिएंस के केस के अंदर अब अपन यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सारे 4 ऑब्जर्वेशन है तो 1/4 सबका स्क्वायर ऐड करना है। तो ये सारी एक्सरसाइज है, इनका स्क्वायर करो। तो अब इसके केस के अंदर अब यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, क्योंकि आपको मीन ऑलरेडी पता है बेटा, और अब आपको ये ऑब्जर्वेशन भी पता है, तो आपको याद हो तो अपन ने सेकंड फॉर्मूला देखा था। तो मैं आपको थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करके ले जाता हूँ ताकि आपको यहाँ पर याद आएगा एकदम स्टार्टिंग में। तो अब आप इसको सेपरेटली ना निकालें, आप इस फॉर्मूला से निकाल लें। तो एक्स आई में से एक्स बार हटाओगे तो कैलकुलेशन वाइज इजी हो जाएगा। तो ये टिप्स थोड़ी सी आपको यहाँ पर यूज करनी पड़ेंगी। तो आप क्या कर सकते हो, जैसे यहाँ पर मीन है 6, तो आप 2 में से 6 हटा दो, -4 आएगा, 6 में से 6 हटा दो 0 आएगा, 8 में से 6 हटा दोगे तो क्या आ जाएगा अपने पास यहाँ पर 2 आ जाएगा, और 9 में से अगर अपन 6 हटा देंगे तो 3 आ जाएगा। तो इनका सबका स्क्वायर करेंगे, ऑब्जर्वेशन 4 नहीं है सॉरी, इन सबका सम है। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, वही एफ आई वाला फॉर्मूला लगाएंगे एक्चुअली। तो अपन ये फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि फ्रीक्वेंसीज भी साथ है, एफ आई के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस पर अगर अपन वापस चले जाएं तो पहले की फ्रीक्वेंसी 4 है, तो 4 इंटू -4 का स्क्वायर 16, प्लस 4 इंटू 0 का स्क्वायर तो 0 आएगा, फिर अल्फा इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 अल्फा, और फिर बीटा इंटू 3 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 9, और अपॉन के अंदर अपने पास सारी फ्रीक्वेंसीज का क्या आ जाएगा, सम, यानी 4 प्लस अल्फा प्लस बीटा, और ये वेरिएंस 6.8 है। तो अब आपके पास ऐसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आ गई, एक यहाँ पहले आ चुकी है ऑलरेडी, एक यहाँ से आ जाएगी। तो ये टिप मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता था कि कभी मीन और ऑब्जर्वेशन पहले से पता हो तो 1/n xi माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, एक बार जब अल्फा बीटा आ जाएगा बेटा, फिर इस 8 की जगह अपन क्या कर देंगे, 7 पुट करेंगे, और फिर दोबारा से सब कुछ कैलकुलेट करेंगे। मीन, अच्छा सिर्फ मीन ही पूछा है, तो सब कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, बस मीन वापस कैलकुलेट करेंगे, नया सम, और फिर डिवाइड कर देंगे। तो आई होप ये थोड़ा सा आइडिया लगा। तो ये 21 जुलाई का है। तो 21 जुलाई से मैं आपको एक बार लेकर चलता हूँ 22 वाले सिचुएशन पे। तो स्ट्रेट लाइंस है, ये 2023 है। पहले 2022 पर आ जाते हैं। तो अ, हाँ, तो 2021 के वो क्वेश्चन थे जुलाई के, आप अगस्त वगैरह के भी देख सकते हो। मुझे 2021 के क्वेश्चन थोड़े से अच्छे लगे थे। 2022 3 में थोड़े ज्यादा लेंदी कर दिया उन्होंने। तो अगला कंसेप्ट जो थ्योरी में अपन को देखना बेटा, ये है मीन डेविएशन का। तो मीन डेविएशन का मतलब होता है कि कोई भी नंबर जो है ये मीन से कितना डेविएट कर रहा है। तो मीन डेविएशन का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो ये होता है 1/n, क्योंकि अपन ने अल्टीमेटली मीन निकाल रहे हैं और डेविएशन का मीन निकाल रहे हैं, तो समेशन यहाँ मॉड्यूलस आता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो हर ऑब्जर्वेशन का अपन डिफरेंस लेते हैं मीन के साथ और उसका फिर एवरेज निकाल लेते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी होगी तो यहाँ भी क्या कर लेंगे, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई, नीचे भी फ्रीक्वेंसीज का सम आ जाएगा। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, सिर्फ मीन डेविएशन है तब तो यही फॉर्मूला होगा। वेरिएंस में स्क्वायर आता था, यहाँ स्क्वायर नहीं है, बस मॉड लेके ऐड करके एवरेज लेना, ठीक है। कई बार ऐसे पूछ लेते हैं, मीन डेविएशन निकालो अबाउट मीडियन, या मीन डेविएशन अबाउट 10, या मीन डेविएशन अबाउट 20।
तो वहां पर क्या होता है, ये एक्स बार नहीं आता, उसकी जगह नंबर आ जाता है। जैसे मैं पूछता हूँ फाइंड मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, तो वो हो जाएगा 1/n सिग्मा एक्स आई माइनस मीडियन, है ना। और फिर इसका एवरेज निकाल लेंगे, तो वो उसके अंदर फिर पूरी टेबल दे सकते हैं, तो अच्छा लेंदी क्वेश्चन बनाएंगे, है ना। तो टाइम एक तो मैनेज करना आप मेंस में, अगर आपको लग रहा है सर ये आता तो है पर बहुत लेंदी है, तो पहले पीसीएम के सारे वो क्वेश्चंस लगा लेना आपकी शिफ्ट में जो आपसे देखते ही बन रहे हैं। मान लो 35-40 क्वेश्चंस फटाफट हो गए, फिर आप वो क्वेश्चंस लगा सकते हो जो आपको लगा था कि यार लेंदी थे बट टाइम लेंगे, तो उन पे लास्ट में चले गए, मान लो 10 क्वेश्चन और हो गए, 50 तक पहुंच गए। फिर आप, अगर आपके पास और 25 क्वेश्चंस करने का टाइम है, तो फिर आप वो देख सकते हो जो पहली बार में बिल्कुल समझ ही नहीं आया, फिर उनमें टाइम लगाएं। तो पहले जो इजी है और देखते ही बन रहा है पीसीएम तीनों में, वो लगा लो, अटक मत जाओ किसी एक सेक्शन पे। उसके बाद फिर वो क्वेश्चंस जो आप मार्क फॉर रिव्यू करके आए हो कि यार ये लेंदी है पर इनको बाद में आएंगे, और फिर एकदम टाइम बचे तो टोटली न्यू क्वेश्चन जो पहली बार में नहीं बने थे। खैर फिलहाल इस पर आ जाते हैं, तो ये मीन डेविएशन अबाउट मीडियन है। तो यहाँ पर सारी ऑब्जर्वेशन में से मीडियन हटेगा, मॉड ले लिया जाएगा, फिर सम कर लेंगे। पहले ही मॉड लेना है, सम करके मॉड नहीं लेना, पहले मॉड ले लो, फिर सम करके उनका एवरेज ले लो। तो ऐसा हो सकता है कि टेबल दे दें, पहले आपसे मीडियन निकलवाएं, फिर मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो अगर अपन इस पे वापस जाएं, तो यहाँ पर क्या है, नेचुरल नंबर्स लिए हैं, है ना, एन इज ऑड। तो इसके केस के अंदर यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मीन डेविएशन अबाउट मीन है, तो ये सारे मान लो ऑब्जर्वेशन है अपने पास। तो ले लेते हैं कि जूम कर देते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ मान लो एक्स आई है, और एक्स आई है 1 2 3 4 5 से लेकर के एन। अब मैं यहाँ पर क्या कर लूंगा, इसके सिनेरियो में इनका मीन निकालूंगा, तो सबका सम लगेगा। इसका सीक्वेंस सीरीज में डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 1 से n का, n+1/2, और फिर अपन n से डिवाइड कर देते हैं, तो अपना जो x बार है ये आ जाएगा n+1/2। तो अब अगर अपन चाहे तो इसमें से क्या कर सकते हैं, इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, है ना। तो n ऑड नंबर है बेटा, है ना, n ऑड नंबर है, तो n+1 इवन होगा, n+1/2 भी कोई ना कोई एंट्री होगी जो इस लिस्ट में होगी, है ना कहीं लिस्ट में n+1/2 एक इंटीजर मिलेगा, एक नेचुरल नंबर मिलेगा। n ऑड है तो n+1 इवन होगा, वो 2 से डिवाइड होगा, तो उसमें से जब n+1/2 आप हटाओगे तो आपको 0 मिलेगा। ठीक है। इससे पहले अगर अपन जाएंगे, है ना, मतलब मान लो इससे पिछला नंबर देखेंगे, तो इससे पिछला नंबर इससे एक छोटा होगा, उसमें से ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो -1 आएगा, पर मॉड लोगे तो यहाँ 1 फिर 2 फिर 3, ये डिफरेंस ऐसा चलेगा। और 1 में से n+1/2 हटा के मॉड लोगे, तो n+1/2 -1, ये n-1/2 बन जाएगा। और आगे यही चीज बिना मॉड की है, प्लस में मिलेगी, मतलब कि आगे मिलेगा वापस 1 2 3, और ये लास्ट एंट्री n है, n में से n+1/2 हटाओगे तो फिर से n-1/2 आएगा। तो अब जब आप इन सब का सम करोगे तो सम आ जाएगा 2 टाइम्स 1+2+3, ये आप ले जाओगे n-1/2 तक, और फिर यहाँ पर अपॉन में टोटल ऑब्जर्वेशन अपन देखें तो n है, तो n से डिवाइड कर देंगे। तो ये आप एपी से ऐड करके देख सकते हो कि क्या आंसर आता है, उसको अपन इसके बराबर कर देंगे, तो n की वैल्यू आ जाएगी। तो मीन डेविएशन ध्यान रखना, सीक्वेंस सीरीज, है ना, और समेशन जो होता है सीक्वेंस सीरीज में, वो यूज में आ सकता है। क्लियर है बात। तो अब जैसे एक और मीन डेविएशन को, तो क्या है ना, ये हर साल कुछ ना कुछ फैंसी, कुछ ना कुछ एक नई चीज लेकर आ जाते हैं। जैसे 2021 में वो कॉम्बिनेशन लेकर आ गए कि दो ऑब्जर्वेशंस का सेट मिला लिया तो ऐसा हो जाएगा। फिर 2022 के जून के अंदर ये मीन डेविएशन का फंडा उठा के ले आए, तो जो नई तैयारी करके गए उनका मीन डेविएशन निकल गया। तो कुछ ना कुछ नई चीज के लिए रेडी रहना, है ना। तो मीन ऑफ नंबर्स दे रखा है, वेरिएंस दे रखा है, ये बेटा अपन ने अभी जस्ट 2021 में ही किया था, क्वेश्चन रिपीट है ना। ये अपन ने देखा था, ये वहां पर 6 थी, यहाँ पर शायद 5 ऑब्जर्वेशन है। तो आप पहले वही करोगे, सबका सम लोगे अपॉन 5 करोगे 6 के बराबर, तो a+b+8+5+10, ये 30 आ जाएगा। फिर आप क्या करोगे, समेशन लोगे, सभी का स्क्वायर करोगे, तो a² b², 8 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, अपॉन में 5 माइनस मीन का स्क्वायर बराबर वेरिएंस। तो यहाँ से ए बी निकाल लोगे। एक बार जब ए बी आ गया, तो आप क्या कर सकते हो, मीन डेविएशन निकाल सकते हो। मीन डेविएशन में क्या करोगे, 1/5 सम के अंदर मॉड ले लोगे, जैसे ए है तो ए में से मीन हटा दिया, मॉड ले लिया, प्लस बी में से मीन हटा दिया, मॉड ले लिया, है ना। मीन डेविएशन अबाउट मीन पूछा है, 8 में से 6 हटा दिया, मॉड ले लिया, 5 में से 6 हटा दिया, मॉड ले लिया, ऐसा। तो ये आपका मीन डेविएशन आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन जो है, ये भी बहुत ज्यादा रिपीट होता है क्वेश्चन, तो इस तरह का एक नहीं किया, इसलिए मैं अपन अभी एक बार सॉल्व कर लेते हैं।
तो यहाँ पे क्या होता है, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा होता है, फिर बोलते हैं यार कोई एक ऑब्जर्वेशन इनकरेक्ट है वो हटा दी और उसकी जगह कोई करेक्ट ऑब्जर्वेशन डाल दी। कभी कभी करेक्ट डालते नहीं है, या कभी ऐसा करते हैं कि एक टीचर स्टूडेंट्स का ग्रुप है, एक टीचर को हटा दिया उसकी जगह एक नए स्टूडेंट को डाल दिया, तो अब नया मीन नया वेरिएंस की बात करते हैं। तो अब इसके अंदर अपन कैलकुलेशन तो सारी करते हैं पर बड़ी टेक्निक से करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर मीन एंड स्टैंडर्ड ऑब्जर्वेशन आपके पास 50 ऑब्जर्वेशन है, मतलब कि x1 x2 ऐसा। तो मान लो मीन है तो आप क्या लिखोगे, समेशन एक्स आई 1/50 ये 15 के बराबर कर दोगे। तो मतलब सारी की सारी जो आपकी 50 ऑब्जर्वेशन है इनका सम आ गया 750। तो एक तो ये चीज तैयार होनी चाहिए, एक आपके पास सिग्मा एक्सआई स्क्वायर भी तैयार होना चाहिए। तो वेरिएंस के फॉर्मूला के लिए एक तो स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, स्टैंडर्ड डेविएशन 2 है तो वेरिएंस 4 होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिग्मा आ जाएगा एक्स आई स्क्वायर अपॉन के अंदर अपने पास आ जाएगा 50, माइनस के अंदर क्या करते हैं अपन, मीन का स्क्वायर कर देते हैं, और ये किसके बराबर, सॉरी मीन क्या था अपना 15, तो 15 का स्क्वायर कर देंगे और ये वेरिएंस 2 स्क्वायर के बराबर आ जाएगा ऐसा। तो 225 उधर भेजकर ऐड कर दोगे तो ये 229 बन जाएगा। कैलकुलेशन दोबारा कर लेना, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा 50 इंटू 229, तो लेंदी तो आपका बेटा क्वेश्चन है ना, तो ये हो जाएगा 0 5 कैरी 4 4 कैरी 1, शायद ऐसा आ रहा है। कैलकुलेशन सभी दोबारा करेंगे। तो ये एक्चुअली इनकरेक्ट सम और इनकरेक्ट स्क्वायर्स का सम है। अब करेक्ट के लिए क्या बोल रहा है कि एक ऑब्जर्वेशन हटाइए, वाज टेकन सच दैट सम ऑफ करेक्ट एंड इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन इज 70। तो जो करेक्ट ऑब्जर्वेशन है वो अगर x है, तो इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन क्योंकि इन दोनों का सम 70 आ रहा है तो वो 70 माइनस एक्स हो जाएगा, है ना। लीनियर इक्वेशन पढ़ते ही थे बचपन में। तो बोल रहा है कि एक करेक्ट ऑब्जर्वेशन ना, एक इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन हमें उसके अंदर मिल गई है ना। तो अब क्या करेंगे, इनकरेक्ट को बाहर फेंकेंगे और करेक्ट उसमें लाएंगे। तो करेक्शन करने के बाद करेक्टेड मीन 16 है तो करेक्टेड वेरिएंस क्या होगा, तो करेक्ट ऑब्जर्वेशन जो अपन लाने वाले हैं उसको अपन ने एक्स मान लिया, और क्योंकि इनकरेक्ट और करेक्ट का सम 70 है तो 70 माइनस एक्स को हटाएंगे। तो मीन के लिए क्या करेंगे कि भाई सबका सम था 750, अब जो गलत ऑब्जर्वेशन थी 70 माइनस एक्स उसको हटा दो और करेक्ट ऑब्जर्वेशन डाल दो, टोटल ऑब्जर्वेशन वही 50 ही रहेंगी और मीन यहाँ पर 16 है। तो इसको अपन अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा 680 प्लस 2x बराबर 800। यहाँ से x की वैल्यू जो है ये 60 आ जाएगी। तो इसका मतलब करेक्ट ऑब्जर्वेशन जो अपन लाना चाहते हैं वो है 60, और इनकरेक्ट जो आपको हटानी है वो 70 माइनस 60 यानी कि 10 है। तो वेरिएंस के अंदर भी इसी तरह से चेंज आएगा, वेरिएंस के अंदर भी अपन क्या करेंगे, इनकरेक्ट सम ऑफ स्क्वायर्स 11450 था, इसमें से इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर हटाओ, 10 हटा रहे हैं ना, 70 माइनस 60 जो लिया था 10, तो 10 का स्क्वायर हटाएंगे, फिर 60 का स्क्वायर इसके अंदर वापस ऐड कर देंगे, है ना, और अपॉन में यहाँ पे वही 50 आएगा, और माइनस के अंदर अब करेक्टेड मीन जो था 16 इसका स्क्वायर करेंगे, अब ये करेक्टेड वेरिएंस आ जाएगा। तो अगर आपको कोई पार्ट समझ नहीं आता तो वीडियो को दोबारा से देखो, समझ में आ जाएगा, है ना। पर आपको सब कुछ समझना बहुत जरूरी है क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो वापस फोर्थ के अंदर वही मीन और वेरिएंस की ही बात करिए, तो इसके अंदर कुछ बहुत नया नहीं है ना। फिफ्थ के अंदर आप देखोगे तो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन है। रीचेकिंग में देखो क्या बोला है, रीचेकिंग इट वाज फाउंड दैट इन 20 फाउंड दैट इन द ऑब्जर्वेशन 20 वाज मिसरेड एज 5, मतलब 20 रीड करना था बट 5 रीड कर दिया, तो ये इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन है और ये करेक्ट ऑब्जर्वेशन है। तो मीन के लिए पहले तो गलत वाली ऑब्जर्वेशन से गलत समेशन एक्स आई स्क्वायर निकालो, फिर करेक्टेड मीन के लिए क्या करोगे, 5 रिमूव करके 20 ऐड करोगे और फिर वापस 15 से डिवाइड कर दोगे। और करेक्टेड वेरिएंस के लिए क्या करोगे आप, इसके अंदर 5 का स्क्वायर हटाओगे, 20 का स्क्वायर ऐड करोगे और फिर वापस 15 से डिवाइड करोगे, और सब्ट्रैक्शन के अंदर भी आप करेक्टेड मीन का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करोगे। तो ये ऐसा ही आप ट्राई करना, अगेन मैं इसको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, ठीक है। तो ये वापस वही मीन एंड वेरिएंस है, ये वापस सेम मीन वेरिएंस है। तो मीन और वेरिएंस ऑब्जर्वेशंस पर बेस सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं ना। तो मैं अभी आगे चलते हैं और अपन नेक्स्ट वाले पर आ जाते हैं। ये जून अटेम्प्ट था, तो आई थिंक ये वाला जो अटेम्प्ट है ये अपना जुलाई अटेम्प्ट होना चाहिए, है ना। तो एक सेकेंड, जुलाई अटेम्प्ट पर आ जाते हैं और फिर अपन 2023 पर आएंगे। ओके, तो अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये वही है जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था,
कि यहाँ पे इन्होंने क्या निकाला है, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। अच्छा, अगर आप क्वेश्चंस देखोगे ना यहाँ पे, तो इस बार ये वाला जैसे आप देखोगे ना, इसमें सिर्फ 4 क्वेश्चंस है। तो जुलाई वाला अटेम्प्ट 2022 का थोड़ा ऐसा था जिसमें स्टैट्स के थोड़े से कम क्वेश्चन आए थे, बट अभी का जो अटेम्प्ट एक्सपेक्टेड है इसमें मेरे हिसाब से स्टैट्स आना चाहिए, क्योंकि उतना ज्यादा स्टैट्स आया नहीं आपकी पहली शिफ्ट में। रीजनिंग फिर भी था पर स्टैट्स थोड़ा कम था, तो इस बार मेरे हिसाब से स्टैट्स का एक क्वेश्चन आपको पक्का दिखेगा आपकी शिफ्ट के अंदर, ऑलमोस्ट, है ना। तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन चाहिए, ये असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी। तो अब अगर आप यहाँ देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑब्जर्वेशन है। तो एक टर्म बीच में नहीं आएगा, अगर मैं मिड पॉइंट पे लाइन खींचूं तो ये दोनों टर्म्स बीच में है। तो आपका जो मीडियन है ये हो जाएगा 2k + 12/2, यानी कि k + 6, ये मीडियन है आपका। अब आपको मीन डेविएशन अबाउट मीडियन चाहिए, तो सब में से k + 6 हटा दो। तो ये वाली जो ऑब्जर्वेशंस है ये सारी क्या होंगी, इस k + 6 से स्मॉलर होंगी, छोटी होंगी। तो जब आप मॉड लोगे तो k + 6 इनसे बड़ा होगा, ये छोटी होंगी। तो आप ऐड करोगे ना, तो आप k + 6 में से 3 हटाओगे, k + 6 बड़ा है, मीडियन इन चारों से बड़ा होगा। फिर आप यहाँ पर करोगे k + 6 - 5, फिर आएगा k + 6 - 7, फिर हमारे पास आएगा k + 6 माइनस का 2k। और फिर अब अगर आप मीडियन से आगे जाओगे तो मीडियन छोटा रह जाएगा, टर्म्स बड़े हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर 12 बड़ा है, तो मॉड में 12 माइनस k + 6। आप इस तरह करते जाओगे कहाँ तक, 24 माइनस k + 6 ब्रैकेट लगा के करना। और टोटल 8 ऑब्जर्वेशन है, तो अपॉन में 8 बराबर 6 कर देंगे। तो पहले k आएगा, फिर मीडियन पूछा है तो k + 6 से मीडियन आ जाएगा। तो ये मीडियन का फंडा इंपॉर्टेंट है ना, सॉल्व करके आंसर निकालना, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 40 ऑब्जर्वेशंस आर 30 and 5। नोटिस दैट 2 ऑब्जर्वेशंस आर रॉन्ग। तो लेंथी बनाने के लिए क्या किया, 2 ऑब्जर्वेशंस रॉन्ग कर दी। सिग्मा इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डेटा ओमिटिंग, ओमिटिंग मतलब रिमूव कर दिया। तो बोल रहे हैं कि, और स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा है तो ऑब्वियसली सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस है, तो 38 टाइम्स वेरिएंस निकालना है दो ऑब्जर्वेशंस को हटाने के बाद। तो ये वैसा ही है, मैं एक बार फिर से एक इस टाइप का सॉल्व कर लेता हूँ। तो यहाँ पर 40 ऑब्जर्वेशंस है और उनका मीन 30 है, तो सिग्मा xi अपॉन 40, ये 30 होगा, तो सबका सम आ जाएगा 40 × 30, ये हो गया 1200। तो ये ओल्ड मीन है, करेक्टेड मीन चाहिए अपन को। तो करेक्टेड मीन में क्या करेंगे, दो ऑब्जर्वेशन हटा रहे हैं, तो 1200 में से 12 और 10 हटा दो, तो 22 रिमूव हो गया, क्या बचा 1178 बचा है शायद। और अब 40 की जगह 38 ऑब्जर्वेशन ही होंगी, तो अपॉन में 38 आ जाएगा। तो ये डिवीजन हो नहीं रहा है इससे, आई थिंक, या हो रहा है। तो डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 38 3 114, हाँ 11 आ जाएगा। तो मीन यहाँ पे करेक्ट हो गया। मीन यहाँ पर इसके केस के अंदर नहीं सॉरी, हाँ, तो मीन अगर अब यहाँ पर देखें तो पहले 40 × 30 सम था 1200, और अब अपन यहाँ पर 30, अच्छा यहाँ 28 आना चाहिए, 30 ऑब्जर्वेशन थी ना, नहीं मैं कंफ्यूज हो गया जबरदस्ती। तो यहाँ 40 ऑब्जर्वेशन है और मीन इसका 30 है, और ये अपना वेरिएंस है 5। तो 40 × 30 टोटल सम है। इसमें से अपन ने दो ऑब्जर्वेशन हटा दी है, 12 और 10। तो अब यहाँ पर 12 और 10 हट गया, तो 22 हटाए तो 1178 है। और यहाँ पर अब अपन वापस किससे डिवाइड कर देंगे, 40 ऑब्जर्वेशन नहीं है, 38 है, तो यहाँ 11 नहीं 31 है। 31 करेक्टेड मीन है, कैलकुलेशन ध्यान रखना। अब वेरिएंस के अंदर क्या करेंगे, सिग्मा xi स्क्वायर अपॉन n माइनस मीन का स्क्वायर। मीन पुराना मीन है ना, पहले इनकरेक्ट की बात कर रहे हैं, करेक्ट पे बाद में आएंगे। तो पुराने मीन का स्क्वायर यानी 900, ये स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है, तो ध्यान से बेटा स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये वेरिएंस का फॉर्मूला है। तो 25 आ जाएगा, तो सिग्मा xi स्क्वायर आ जाएगा 925 × 40। तो सॉल्व करेंगे तो 0 0 के बाद कैरी 2 आएगा, और 8 के बाद 0 कैरी 1, आई थिंक 37,000 आएगा। दोबारा देख लेना, अब 37,000 में से आप क्या करोगे, यहाँ पे पहले 10 का स्क्वायर हटाओगे, फिर आप 12 का स्क्वायर हटाओगे, फिर आप क्या करोगे 38 से डिवाइड करोगे, और माइनस के अंदर ये जो नया वाला मीन है इसका स्क्वायर आएगा, और ये जो आंसर आता है इसको 38 से मल्टीप्लाई करना। तो 38 से यहाँ तो कट हो जाएगा, इधर 38 भी मल्टीप्लाई होगा। तो कैलकुलेशन हैवी है, बट अगेन अगर सही से सॉल्व कर लिया तो +4 आ जाएंगे, ठीक है। तो ये वापस यहाँ बाय मिस्टेक वाला है, तो ये बहुत रिपीट होता है, तो अब आपको पैटर्न पता चल रहा है बेटा चीजों में, है ना। ओके, अच्छा अब अगली चीज आ गई है यहाँ पर कि मैं आपको अगली प्रॉपर्टी बताऊं, तो अगर आप वीडियो के अंदर यहाँ तक बने रहे हो तो आपको डेफिनेटली फायदा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और अपन को अच्छे से ध्यान रखनी है। तो मान लो आपके पास x1 x2
x3 से लेकर के xn, ये मान लो n ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। अगर अगर मान लो इनका मीन है x बार, इनका स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है सिग्मा, और इनका वेरिएंस दे रखा है सिग्मा स्क्वायर। अब अगर अपन हर ऑब्जर्वेशन के अंदर सेम चेंज करते हैं तो वो कैसे रिफ्लेक्ट होता है इनमें, ये अपन बात कर रहे हैं। तो मान लो आपने क्या किया, सभी को a से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, सभी को आपने क्या किया, a से मल्टीप्लाई कर दिया, ax है। तो इसमें क्या होगा कि जो मीन है ये भी a से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और स्टैंडर्ड डेविएशन भी a से मल्टीप्लाई हो जाएगा। a नेगेटिव है तो मॉड लेना पड़ेगा, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन कभी नेगेटिव नहीं होता, है ना। और वेरिएंस जो है वो a स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये याद रखना। अब मान लो आपने सब में क्या किया, b ऐड कर दिया, है ना, सब में आपने b ऐड कर दिया। तो अगर आप कुछ ऐड करते हो तो मीन में भी सेम नंबर ऐड हो जाता है। बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस को कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे फर्क नहीं पड़ेगा, ये सेम ही रहेगा। तो मतलब मैंने अगर सारी ऑब्जर्वेशंस को 2 से मल्टीप्लाई करके मान लो उसमें 3 ऐड कर दिया, सेम चेंज सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं एक में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, एक में 4 से कर रहे हो। तो अगर आपने ऐसा किया है तो इसके केस में जो आपका पुराना मीन था, मान लो पुराना मीन एक्स बार था, तो नया मीन हो जाएगा 2 टाइम्स एक्स बार प्लस 3। पुराना स्टैंडर्ड डेविएशन 2 था तो नया स्टैंडर्ड डेविएशन 2 टाइम्स सिग्मा हो जाएगा। पुराना वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर था तो नया वेरिएंस 2 स्क्वायर यानी 4 टाइम्स सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा। पर इस 3 ऐड करने का इन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट कहाँ हो जाता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो आपको मैं बोलता हूँ कि 1 से लेकर के 10 तक का स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस निकालो, तो कैलकुलेशन वाइज इजी है। पर अगर मैं आपको बोलता हूँ कि यार 101, 102 से 110 तक का स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस निकालो, तो आप बोलोगे सर कैलकुलेशन टफ है। पर मैं कहूंगा नहीं, आप सेम नंबर में से, सेम सारे नंबर्स में से सेम नंबर ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे तो वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन पे फर्क नहीं पड़ेगा। मीन पे पड़ता है, वेरिएंस पे नहीं पड़ता। तो आप स्टैंडर्ड डेविएशन 101 से 110 का मत निकालो, आप किसका निकालो, सब में से 100 सब्ट्रैक्ट कर दो तो 1 से 10 आ जाएगा। इसका मतलब 1 से 10 और 101 से 110 का स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन और वेरिएंस सेम है। मीन में 100 का फर्क होगा क्योंकि ये 100 आगे हैं, पर स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस सेम रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, आई होप यहाँ तक थे आप इस वीडियो में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो अपन काम में ले सकते हैं। क्लियर है। तो खैर फिलहाल इस पर आते हैं, इसमें पता नहीं ये यूज हो भी रही है या नहीं। तो मीन एंड वेरिएंस दे रखा है 20 ऑब्जर्वेशन का, मतलब सिग्मा ऑफ एक्स आई अपॉन 20 ये 15 के बराबर है, और सिग्मा ऑफ एक्स आई स्क्वायर अपॉन 20 माइनस 15 का होल स्क्वायर ये 9 के बराबर है। तो यहाँ से सिग्मा एक्स आई क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 300 आ जाएगा, और यहाँ 225 उधर जाके ऐड होगा 234, 234 को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4680। पूछा क्या है, मीन पूछा है इसका, ये 178 है। तो अभी इसमें तो अपन यहाँ पर कुछ खास कर नहीं सकते क्योंकि स्क्वायरिंग है। अगर सिर्फ अल्फा 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 ऐड हो रहा होता तो मीन में भी अपन क्या कर देते, अल्फा ऐड कर देते 15 प्लस अल्फा। पर यहाँ स्क्वायर्स हैं तो स्क्वायरिंग का ऐसा कोई रूल अपन को नहीं है, करना पड़ेगा। तो सिग्मा के अंदर अपन यहाँ एक्स आई प्लस अल्फा का होल स्क्वायर अपॉन 20 कर रहे हैं, ये 178 है। तो बेटा इसमें आप क्या करोगे, आपको a प्लस बी होल स्क्वायर लगा के इसको अलग करना पड़ेगा और समेशन भी अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर अगर अपन इसके केस में सॉल्व करेंगे तो यहाँ आपको a प्लस बी होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा सिग्मा एक्स आई स्क्वायर प्लस 2 अल्फा एक्स आई का सिग्मा प्लस अल्फा स्क्वायर का सिग्मा अपॉन 20। तो सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अपन ने अभी निकाला था, ये 4680 है। यहाँ पे 2 अल्फा कांस्टेंट बाहर ले लो बेटा, सिग्मा एक्स आई भी अपन ने अभी निकाला था, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 300 था, तो 2 अल्फा के साथ 300 आ जाएगा, और अल्फा स्क्वायर कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और 20 टाइम्स अल्फा स्क्वायर का सम करोगे तो 20 अल्फा स्क्वायर आ जाएगा। अब ये क्वाड्रेटिक बन गई है बेटा, और ये क्वाड्रेटिक इसके बराबर है। तो अल्फा की यहाँ पर दो वैल्यू आ सकती है, आपको मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। तो इसमें कुछ नया नहीं था, बट प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, बहुत काम आएगी। मैं अब आपको इस साल के 2023 के सवाल पे लेकर जा रहा हूँ, और उसमें ये प्रॉपर्टी कैसे लगती है मैं आपको ये भी दिखाऊंगा, है ना। तो आप बचे हुए 21 के सवाल भी लगाना, मैं सारे ऑफकोर्स यहाँ पे सॉल्व नहीं कर सकता, बट मैं ये लेक्चर थोड़ा सा अच्छा लेंदी बना रहा हूँ ताकि आपको कुछ भी नहीं आता उस स्टैटिस्टिक्स में, तब भी आप एकदम जीरो से हीरो बन सको, और वो +4 मार्क्स जो है आपके, वो +4 मार्क्स नहीं जाए। तो एक ऑसम लेक्चर बनाते हैं और 2023 पर आ जाते हैं, है ना। तो आप में से कई बच्चों का सजेशन आया था स्टैटिस्टिक्स का, मैं बीच में बना नहीं पाया था वीडियोस,
तो बीच में व्यूज भी कम थे, तो मुझे लगा कि ये इंटरेस्टिंग नहीं है, बट आप लोगों का स्टैटिस्टिक्स पे अच्छा रिस्पॉन्स था, तो इसलिए अपन ने प्लान किया है। और कुछ हो आपकी शिफ्ट से पहले तो आप बताना, अपन उस पर भी वीडियो बना लेंगे। और एडवांस की सीरीज जो है वो अपन ने स्टार्ट करी है, वो भी आप देख सकते हो आपकी शिफ्ट के बाद, और उसमें भी फीडबैक दे सकते हो, है ना। और सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। तो 23 वाले चैनल ये पेपर पर आते हैं, वीडियो को तब तक एक बार लाइक कर लो फटाफट से। और अब यहाँ पर अपन आ जाते हैं, तो अब इसमें आपको मैं क्या दिखाऊंगा, एक तो आप जैसे यहाँ क्वेश्चंस देखोगे ना, तो इस बार टोटल 10 क्वेश्चंस आए 12 शिफ्ट्स की। तो किसी किन्हीं 2 शिफ्ट्स में क्वेश्चन नहीं भी आया है, तो थोड़ा सा सरप्राइजिंग है, बट इस बार आएगा। तो एपी इसके साथ मिक्स कर दी, क्योंकि एपी के अंदर हमें पता है एपी की प्रॉपर्टीज यूज हो सकती है, तो ये चीज काफी ज्यादा यहाँ पर आने लगी है। तो जैसे एपी के अंदर जैसे 6 नंबर्स लेने हैं आपको, तो एपी की प्रॉपर्टी क्या होती है कि आप एक तो ए प्लस डी, ए प्लस 2 डी, ए प्लस 5 डी ये भी ले सकते हो, है ना। आप तो यहाँ पर या फिर ऐसे भी ले सकते हो, जैसे मान लो 3 ऑब्जर्वेशन है, तो ए माइनस डी, ए प्लस डी सिमेट्रिकल ले सकते हो। अभी तो मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व कर देता हूँ, तो आप ए प्लस डी, ए प्लस 2 डी, ए प्लस 3 डी, ए प्लस 4 डी, ए प्लस 5 डी, है ना। तो आप ये ले सकते हो। अब इसके अंदर आप ए और डी यहाँ पर निकाल भी सकते हो, कैसे निकालोगे, A1 + A3 दे रखा है 10, और मीन दे रखा है, मीन के लिए आप सबको ऐड करोगे बेटा, तो ये आ जाएगा 6A और प्लस 15D अपॉन में 6, है ना, ये आ जाएगा 19/2। तो यहाँ पर A प्लस 5D/2, ये 19/2, एक इक्वेशन ये आ गई, है ना। और A1 + A3 अपने पास क्या आ जाएगा, अगर आप ऐड करोगे फर्स्ट टर्म थर्ड टर्म, तो 2A + 2D ये 10 है, तो A + B 5 आ जाएगा। तो अब आप यहाँ से ए और डी निकाल सकते हो। और फिर वेरिएंस निकालने के लिए आप दोनों फॉर्मूला यूज कर सकते हो, जिसमें सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अलग से करके मीन हटाते हो, या मैं इसमें रिकमेंड करूंगा, क्योंकि मीन पता है और ऑब्जर्वेशंस पता है, तो ये फॉर्मूला लगा लेना, आई बिलीव इससे आंसर आपका जल्दी आएगा। तो पॉइंट ये है कि 2023 में मीन को मिक्स कर रहे हैं, और एडवांस के लिए प्रिपेयर्ड रहो बेटा, प्रोबेबिलिटी और इनको मिक्स किया जा सकता है। प्रोबेबिलिटी से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिमाग में आया है, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अपन ने देख रखा था। बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे चैनल पे अलग से वीडियो भी है, तो आप सर्च कर सकते हो, चैनल पे ही मिल जाएगा, या मैं लिंक में डाल दूंगा। उसमें मैंने प्रोबेबिलिटी के अंदर भी, इसमें और एक रैंडम वेरिएबल चैप्टर है, उसमें मैंने प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स को मिक्स किया है, तो वो भी देख सकते हो, अच्छा क्वेश्चन आएगा तो उस पर आ सकता है। बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में मीन का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है n × p, और वेरिएंस का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है npq। अब npq क्या है, उसके लिए आपको बाइनोमियल वाला वीडियो देखना पड़ेगा, है ना। अभी अपन सेकंड पे आ जाते हैं। मीन एंड वेरिएंस ऑफ मार्क्स आर 10 एंड 4, और फिर वापस वही है, लेटर मार्क ऑफ वन ऑफ द स्टूडेंट इज इंक्रीज फ्रॉम 8 to 12, तो अपन 8 हटाएंगे, उसकी जगह 12 डाल देंगे। नया मीन दे रखा है, तो इसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस नहीं है, तो जैसे सिग्मा एक्स आई अपॉन एन एन नहीं है, तो ये 8 के बराबर, ये 10 के बराबर है, तो ये 10n हो गया, है ना। इसी तरह सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस मीन का स्क्वायर बराबर वेरिएंस, तो सिग्मा एक्स आई स्क्वायर हो जाएगा 104n। तो अब अपन इसके अंदर क्या करेंगे, 8 की जगह 12 रखना है, तो सम के लिए क्या करेंगे, 10n में से 8 हटाएंगे, 12 ऐड करेंगे अपॉन n, ये 10.2, तो आपके पास यहाँ से n आ जाएगा। इसके बाद वेरिएंस के लिए क्या करोगे, 8 का स्क्वायर हटाओगे, 12 का स्क्वायर डालोगे, n से डिवाइड करोगे, और नए वाले मीन का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करोगे, तो ये नया वाला वेरिएंस आएगा। ऐसे 5-6 क्वेश्चन देख चुके हैं, तो सॉल्व अब आपको करना है। अच्छा, ये स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, एडवांस में ऐसे सवाल आएंगे, ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है आज का। और प्रोबेबिलिटी की थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, रैंडम वेरिएबल की नॉलेज होनी चाहिए। मैं रैंडम वेरिएबल, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन दोनों के लिंक आपसे शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अगर नहीं आते तो आप देख सकते हो, या चांस मतलब 5 to 10% ही आप रिस्क लेना चाहो तो छोड़ सकते हो। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 3 rotten apple are mixed accidentally with 7 good apples। तो 3 rotten apples है और 7 good apples है। 4 apples अपन ने एक एक करके निकाली है। x ये बता रहा है कि rotten apples कितनी है। तो अगर आप 4 apples निकाल रहे हो, है ना, तो अपन यहाँ पे पहले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखेंगे। प्रोबेबिलिटी में भी बेटा मीन और वेरिएंस निकाला जाता है, बस वहां पर एफ आई की जगह पी आई आ जाता है, पी आई प्रोबेबिलिटी होती है। तो जैसे वहां मीन निकालते हो, तो हो जाता है समेशन पी आई एक्स अपॉन समेशन पी आई, और समेशन प्रोबेबिलिटीज का जो सम होता है वो 1 होता है।
तो समेशन पी आई एक्स आई ये डायरेक्टली आपके मीन का फॉर्मूला हो जाता है, वहां मीन को म्यू भी बोलते हैं एक्स बार के साथ साथ। और वेरिएंस का जो फॉर्मूला होता है वो वही होता है समेशन पी आई एक्स आई माइनस एक्स बार का या म्यू का होल स्क्वायर। समेशन पी आई जो होता है नीचे वो नहीं आता, वो 1 हो जाता है, ठीक है। और अलग अलग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर वही है, प्रोबेबिलिटी आ चुकी है स्टैटिस्टिक्स के साथ, प्यारा क्वेश्चन है। तो एक्स रैंडम वेरिएबल ये बता रहा है कि कितनी एप्पल्स रोटन हो सकती है। तो बेटा आप 4 एप्पल निकाल रहे हो, 3 सड़ी हुई है, तो 0 एप्पल भी सड़ी हुई निकल सकती है, या 1 एप्पल भी सड़ी हुई निकल सकती है, या 2 भी सड़ी हुई निकल सकती है, या 3 भी सड़ी हुई निकल सकती है। 4 नहीं निकल सकती क्योंकि 4 रोटन है नहीं। ये मत बोलना सर एक एप्पल सारे तालाब को गंदा कर देगी, उसमें टाइम है अभी। तो मैक्सिमम 3 रोटन निकल सकती है। अब अपन इनकी प्रोबेबिलिटीज लिखेंगे यहाँ पर, तो इसमें प्रोबेबिलिटी लगेगा एक्चुअली, है ना। तो जैसे एक भी एप्पल सड़ी हुई नहीं है, तो मतलब 7 में से चारों अच्छी की अच्छी उठा ली आपने। टोटल तरीके थे 10 में से 4 उठाने के। एक सड़ी हुई निकली, मतलब 3 में से एक सड़ी हुई उठाई है 7 में से, और 3 अच्छी उठाई है, और 10C4 टोटल। दो सड़ी हुई एप्पल्स रोटन एप्पल्स है तो 3C2 7C2, सात में से दो अच्छी 10C4, और 3 में से 3 सड़ी हुई उठा ली और एक अच्छी उठा ली, अपॉन में 10C4। तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखने का तरीका है। अब बोल रहे बेटा कि इसमें मीन वेरिएंस निकालो, तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। मीन का फॉर्मूला क्या है, मैंने अभी बताया आपको। ये म्यू क्या होगा, समेशन ऑफ पी आई इंटू एक्स आई। तो आप इसको सॉल्व करोगे इन पी आईज को, है ना, आपको करना है ये खुद से। एक्स आई से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो म्यू आ जाएगा, ठीक है। और वेरिएंस जो है, यहाँ पे म्यू स्क्वायर निकालना। वेरिएंस के लिए आप क्या कर सकते हो, दो तरीके हैं, या तो समेशन पी आई एक्स आई का होल स्क्वायर, अपॉन में यहाँ एन नहीं आता, माइनस मीन का स्क्वायर कर दो। ये मुझे बेटर तरीका लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर पूछा है, तो म्यू स्क्वायर ट्रांसपोज होके लेफ्ट में आ जाएगा। तो सिग्मा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर डायरेक्टली क्या हो गया, सिग्मा पी आई एक्स आई स्क्वायर। तो आपको मीन निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको बेटा सिंपली अब क्या करना है, सिग्मा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर जो है वो यहाँ पर आ गया समेशन ऑफ पी आई स्क्वायर इंटू एक्स आई स्क्वायर के बराबर। तो पी आई मैंने आपके लिए लिख दिया, एक्स आई मैंने आपके लिए लिख दिया। एक्स आई का स्क्वायर करके पी आई से मल्टीप्लाई करो, ऐड करो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो। ये आपके लिए एक बोनस क्वेश्चन की तरह है, क्योंकि ये आगे आने वाला टाइम में बहुत फेमस होने वाला है ना। और अगर क्वेश्चन इतना फेमस हो जाए तो आप बता देना कि चित्राग सर ने इस पे एम्फोसिस दिया था और इसलिए हमको आता है, ठीक है, कमेंट्स में लिख देना। चलो फोर्थ पर आ जाते हैं। इस फोर्थ क्वेश्चन के अंदर अपन इस प्रॉपर्टी का यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो x यूनियन y का मतलब सेट x और सेट y को यहाँ कंबाइन कर दिया गया है ना। और अपन को x बार y बार तो उनके रेस्पेक्टिव मीन्स हैं, ठीक है, तो वो तो अलग से निकाल लेंगे, वो तो सिंपल है। और सिग्मा स्क्वायर इनका कंबाइंड वेरिएंस है। तो अपन इसको सॉल्व करते हैं, तो मैं इसको अलग से सॉल्व करता हूँ, इसके लिए अपन को थोड़ी सी यहाँ पे स्पेस चाहिएगी। तो ये प्यारा क्वेश्चन है, इसमें प्रॉपर्टीज भी लगा सकते हैं। तो जैसे पहला सेट जो है, अगर अपन यहाँ पे पहले सेट को देखें, तो पहले सेट के अंदर 11 से 41 है। तो यहाँ पर 11 12 13 से लेकर के 41 ये सारी चीजें हैं। और y जो दूसरा सेट है, ये इसके अंदर यहाँ पर 61 से लेकर के 91 तक है। तो 61 62 से लेकर के 91 ऐसा। तो पहले तो अपन x बार निकाल लेते हैं। x बार क्या होगा, इसका एवरेज होगा, यानी 11 से 41, टोटल 31 टर्म्स है, 30 नहीं है, ध्यान से सोचना। तो 31/2 11 प्लस 41, ये तो सम आ जाएगा। अब इसको अगर टोटल ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर लेंगे तो 26 इसका मीन आ गया। इसी तरह जो y बार है, ये भी हो जाएगा, 31 ऑब्जर्वेशन है, 31/2 61 प्लस 91 और अपॉन में 31 ऑब्जर्वेशन है, तो ये फिर से कट हो जाएगा और ये आ जाएगा 152/2 यानी 76। तो आधा क्वेश्चन तो बेटा हो गया। अब अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इनका कंबाइंड वेरिएंस निकालना है। तो पहले इनका इंडिविजुअल वेरिएंस निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, ये फॉर्मूला यूज करोगे तो मजा आएगा, एक्स आई माइनस एक्स बार। क्यों मजा आएगा, क्योंकि 26 यहाँ रास्ते में होगा बेटा, इधर 27 28 इंक्रीज होगा, इधर 25 24 कम होगा। तो आप 26 सब्ट्रैक्ट करोगे ना, तो 26 में से 26 हटाओगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, है ना। ऑब्जर्वेशन तो 31 है ही। अब सब्ट्रैक्ट करो, 27 में से हटाओगे तो 1 आएगा,
फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा। तो स्क्वायर्स का समेशन आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमें 1 स्क्वायर से n स्क्वायर तक का समेशन पता है। ये नहीं पता तो सीक्वेंस सीरीज रिवाइज कर लेना, n+1 2n+1/6, ये भी रिवीजन सीरीज के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। बट 11 से 41 नहीं कर सकते, तो इसलिए अपन क्या करेंगे, 26, ये मीन यहीं सब्ट्रैक्ट कर लो। तो 27 28 29 जाओगे ना, तो ये क्या बनेगा, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, 41 तक जाओगे तो ये बन जाएगा 15 का स्क्वायर ऐसा। और पीछे जाओगे तब भी यही बनेगा 25 पे, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, 11 तक जाओगे तो 15 स्क्वायर बन जाएगा। तो इसको डबल कर देंगे। अब यहाँ आप फॉर्मूला लगा सकते हो, तो फॉर्मूला लगाओगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, n+1 2n+1 अपॉन में यहाँ पर आ जाएगा 6, और 31 तो यहाँ पहले से, तो ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा, 15 2 30 होता है, वो भी 6 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये शायद 80 आ जाएगा। कैलकुलेशन एक बार दोबारा चेक कर लेना, यहाँ पे सही तो करी अपन ने। तो कैलकुलेशन वाला पार्ट एक बार देख लेते हैं, n+1 2n+1 अपॉन में यहाँ पर आ गया 6, है ना। तो ये वाला पार्ट एक बार आप भी दोबारा देख लेना। सेम चीज यहाँ भी करोगे, 76 लेकर आप सॉल्व करोगे यहाँ, तो यहाँ भी वही आएगा 1/31, और समेशन करोगे तब यहाँ सेम बनेगा, 1 स्क्वायर से 15 स्क्वायर का डबल ही बनेगा। कैलकुलेशन एक बार कर लेना। तो ये सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर आ गए, x बार y बार आ गए, n1 भी 31 है, n2 भी 31 है, वही फॉर्मूला लगा देंगे जो स्टार्टिंग में लगाया था। तो ये चीजें बहुत, ये टिप्स जो है छोटे छोटे बहुत काम आते हैं। तो फिफ्थ और सिक्स्थ भी उसी तरह है, इसमें आपको कुछ नया नहीं मिलेगा, है ना। ये सेवन थोड़ा सा इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, सॉल्यूशन में देख लेना, क्वेश्चन मिल जाएगा। एट्थ वापस वही बेटा कॉम्बिनेशन पर ही बेस्ड है, तो इसमें भी कुछ खास नया नहीं है ना। और ये वापस एपी है, तो ये एपी के अंदर मैं बोल रहा था कि यहाँ एपी की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। जैसे 7 टर्म्स आपको एपी के अंदर दे रखे हैं, तो आप a+d नहीं लेकर ऐसा ले लो कि जैसे मान लो 7 टर्म्स है, x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7, तो x4 को a ले लो, तो ये हो जाएगा a+d a+2d a+3d। ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं तभी ये कर सकते हैं, इधर a-d a-2d a-3d, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है तभी मिडिल टर्म को a ले सकते हैं, नहीं तो नहीं ले सकते। तो यहाँ पर अब फर्स्ट टर्म जो a-3d है ये 9 है, स्टैंडर्ड डेविएशन बोल रखा है इन्होंने 4 के बराबर। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए क्या करते हैं, पहले मीन निकाल लो। यहाँ मीन निकालोगे ना, सबको ऐड करोगे तो सम 7a आएगा, तो मीन a हो जाएगा, इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ। अब आप ये फॉर्मूला यूज कर लो या दोबारा से, ऐसी चीजों में क्या है, ये फॉर्मूला बहुत काम आता है। तो आप a सबसे सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो ये a चला जाएगा। अब स्क्वायरिंग के अंदर एक ही वेरिएबल रहेगा, 1/7 3d का स्क्वायर प्लस -2d का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर 0 का स्क्वायर फिर से d का स्क्वायर 2d का स्क्वायर और 3d का स्क्वायर। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन 4 है, तो वेरिएंस 16 है, इसके बराबर करेंगे तो d आ जाएगा। यहाँ से d आ गया तो इसमें पुट करेंगे a भी आ जाएगा, फिर आप ये निकाल सकते हो। और क्योंकि नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं तो d पॉजिटिव लेंगे। तो ये छोटी छोटी चीजें जो इंपॉर्टेंट हो जाती है अपने लिए, है ना। तो ये ध्यान रखना आप। अच्छा, एक चीज मैं आपको यहाँ पर और बताना चाहता हूँ, है ना, जाने से पहले कुछ बोनस टिप, अगर आप लास्ट तक बने रहे हो तो 3 चीजों की बात करेंगे। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का क्वेश्चन नहीं आया बेटा आज तक, एनसीईआरटी के अंदर मेंशन्ड है। फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन, अगर डेसिमल में पूछा है तो, परसेंटेज में पूछा है तो इंटू 100 कर देते हैं। तो डेसिमल में पूछा है तो सिग्मा अपॉन एक्स बार, परसेंटेज में पूछा है तो 100। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2020 में आया था। मान लो ए से बी इस इंटरवल में सारी ऑब्जर्वेशन है 10 20 30 जितनी भी है, तो मैक्सिमम वेरिएंस जो है वो b-a/2 का होल स्क्वायर हो सकता है। प्रूफ नहीं देख रहे, ये मैक्सिमम वेरिएंस है, इससे ज्यादा अगर है तो पॉसिबल नहीं है ना। कई बार ऑप्शन में पूछ लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएंस इज नॉट पॉसिबल, तो ये मैक्सिमम वेरिएंस है। और एक लास्ट चीज बताने के लिए, आई थिंक मेरे को आपको 2020 में लेकर चलना पड़ेगा, या मैं वही चीज टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, एक बार सर्च कर लेते हैं, होपफुली मिल जाना चाहिए यहाँ पर। तो ये मैथोंगो की साइट पर आ जाते हैं, और 2020 अगर मिल जाए तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ, इसमें बहुत अच्छी चीज थी। तो सीरीज यही बेटा अपनी चलती रहेगी। अगर आपको पसंद आते हैं चैप्टर्स तो प्लीज सब्सक्राइब लाइक करके कमेंट कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिया करो, है ना। और शेयर होगा तो और भी बच्चे जुड़ेंगे, और उससे अपन और अच्छे वीडियोस धीरे धीरे बना सकते हैं, है ना। तो आई थिंक इसमें ये मास्टर पीडीएफ है, आप ये भी डाउनलोड कर सकते हैं।
एक बार देख लेते हैं स्टैटिस्टिक्स में अगर वो क्वेश्चन मिल जाता है तो उसके अंदर मैं आपको बस वो प्रॉपर्टी का एक यूसेज और बताना चाह रहा था कि अगर अपन ने देखा था ना कुछ भी ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्वांटिटी चेंज नहीं होती, स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस चेंज नहीं होता, मीन जो है वो चेंज हो जाता है। तो एक बार इसमें देख लेते हैं, अगर आई थिंक इसमें अगर मिल सके तो ये प्रोबेबिलिटी है, थोड़ा सा नीचे और होगा। और प्रोबेबिलिटी वाली चीज जो है वो मिक्स हो सकती है स्टैटिस्टिक्स के साथ। तो ये जैसा कि मैंने बताया था, इसमें आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना। तो थोड़ा सा नीचे होगा काफी, 1 मिनट वेट कर लेते हैं। तो ये स्ट्रेट लाइंस है, स्ट्रेट लाइन से पहले होगा शायद स्टैटिस्टिक्स, हाँ। इसमें देख लेते हैं अगर यहाँ हो तो, जुलाई वाले में। नहीं, इसमें नहीं, तो मैं आपको एक्सप्लेन ही कर देता हूँ ये कंसेप्ट। तो जैसे मान लो आपके पास ऐसा है कि x1 x2 x3 है ना, इन सब के वेरिएंस मीन आपके पास है। अब जैसे आपसे x1 माइनस थ्री, x2 माइनस थ्री, x3 माइनस थ्री, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस पूछा तो ये सेम रहेगा, है ना। क्वेश्चन के अंदर कई बार अपन भूल जाते हैं कि अपन ने प्रॉपर्टी देखी, मीन 3 से डिक्रीज हो जाएगा बट वेरिएंस सेम रहने वाला है। तो 2020 में इसके क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो मैथोंगो पे जाके देख सकते हो या टेलीग्राम में देख लेना। तो थैंक यू लास्ट तक बने रहने के लिए, और जल्दी मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक तैयारी करते हैं और ऑल द बेस्ट आपके मेंस के लिए।